मेरे दोस्तों, इस वक्त खेत में गेहूं की फसल खड़ी है। गेहूं की फसल लगभग 120, 110, 130, 35 दिन तक की तैयार हो जाती है। वैरायटी के हिसाब से कुछ लंबी अवध वाली होती हैं, कुछ कम अवध वाली होती हैं। इनकी पैदावार में, इनकी खेती में उत्पादन ज़्यादा हो, जिसके लिए हमें खाद और पानी पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। खाद में मुख्य खाद नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश। इसके फायदे और इसके नुकसान मैंने बनाया है वीडियो में, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दो और खादें हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, जिसको हम कहते हैं। इसमें तो कई खादें हैं, लेकिन दो की कमी ज़्यादा हमारे गेहूं में आ रही है: सल्फर, जिंक। सल्फर, जिंक देखा गया है साल में अगर 20 किलो सल्फर, 20 किलो जिंक खेत में डाल दिया जाए 1 हेक्टेयर खेत में, तो पर्याप्त होता है। पूरे साल के लिए, फसलों के लिए पर्याप्त होता है। सल्फर के लिए अगर सिंगल सुपर फास्फेट खाद दी गई है या जिप्सम का प्रयोग किया गया है, तो सल्फर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर नहीं किया गया है तो सल्फर अलग से दे सकते हैं। गेहूं में अगर हमने सल्फर नहीं दिया है तो गेहूं में हम सल्फर अलग से दे सकते हैं। सल्फर से जड़ें मजबूत होती हैं, शाखाएं ज़्यादा निकलती हैं, पत्तियां हरी रहती हैं, बीमारियां, कीड़े कम लगते हैं, उत्पादन अच्छा होता है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है, अच्छा फ़ायदा, कि रोटियां उसकी बहुत अच्छी लगती हैं, स्वादिष्ट होती हैं और अच्छी बनती हैं। सिंचाई के लिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारी ज़मीन, सुविधा, विधि और आवश्यकता अनुसार गेहूं में 3 सिंचाई से लेकर के 6 सिंचाई तक की जा सकती है। इसका अलग अलग अवस्था पर सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। जैसे पहली सिंचाई हम इसमें करते हैं और हल्की सिंचाई करते हैं जब उसमें क्राउन रूट, ताज मूल, हल्की हल्की जड़ें निकलना शुरू हो जाती हैं। उनके लिए ये अवस्था 21 दिन के बाद आती है। 21 दिन, 20 से 25 दिन के अंदर हमें पहली सिंचाई कर देनी चाहिए। पहली सिंचाई हल्की होनी चाहिए। खाद अगर हमने दिया है नाइट्रोजन, जैसे फसलों में अगर हमने मिट्टी की जांच कराई है तो उस हिसाब से देना है नाइट्रोजन, नहीं तो हम फसलों में वैरायटी के हिसाब से लगभग 120 किलोग्राम नाइट्रोजन देते हैं। 120 किलोग्राम नाइट्रोजन में 60 किलोग्राम नाइट्रोजन बुआई के समय हम देते हैं, जिसको हम कहते हैं बेसिल ड्रेसिंग, और 60 किलो जो बचता है उसको हम टॉप ड्रेसिंग, बुआई के बाद पहली सिंचाई और दूसरी सिंचाई में देते हैं। 2 बार में देंगे या 1 बार में हमें देना है। अगर हमें 1 बार में देना है तो पूरा जो हमें 60 किलोग्राम नाइट्रोजन बचा है, 60 किलोग्राम नाइट्रोजन ये किसी भी खाद से हम दे सकते हैं। यूरिया से दें, DAP से दें या NPK से दें, जिससे हमें नाइट्रोजन मिलती है उससे हम दे सकते हैं। पहली सिंचाई के बाद अगर 1 बार में देना है तो पूरी की पूरी नाइट्रोजन, और 2 बार में देना है तो आधी नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम नाइट्रोजन 1 हेक्टेयर में पहली सिंचाई के बाद, जब ज़मीन खाद देने लायक हो जाए, पर थोड़ा थोड़ा सहने लगे मिट्टी, तो उसमें हमें डाल देना चाहिए। पहली सिंचाई के बाद अगर हमने जिंक नहीं डाला है तो जिंक भी डाल सकते हैं 1 हेक्टेयर में 20 किलोग्राम के हिसाब से। और सल्फर भी डाल सकते हैं। सल्फर को हम पहली सिंचाई के बाद या दूसरी सिंचाई के बाद दोनों बार हम 2 बार, 1 बार में हम डाल सकते हैं। 1 बार पहली सिंचाई में नहीं डाला है तो दूसरी सिंचाई तक की हम इसको डाल सकते हैं। दूसरी सिंचाई हम करते हैं जब हमारी फसल 42-45 दिन की हो जाती है, इसमें जड़ें बनने लगती हैं, ताजमूल थोड़ी कम हो जाती है और फिर दूसरे किस्म की जड़ें परिवर्तन होने लगती है, मोटी जड़ निकलने लगती है, तो उसमें हम उसके लिए करते हैं
और इसमें थोड़ी हल्की ज़्यादा सिंचाई करते हैं। सिंचाई करने का तरीका ये है, या तो हम ड्रिप मेथड से करें, जैसे क्यारियों में पानी हम लगा देते हैं टोंटी, उसमें से पानी जाता रहे, या स्प्रिंकलर बौछारी सिंचाई, बौछारी सिंचाई से हम कर सकते हैं। आजकल सरकार ने भी, हमारी सरकार ने, भारत सरकार बहुत सुविधा दी है, जिसमें कि हम सोलर पंप का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सोलर पंप से पानी ले जाते हैं और उसको स्प्रिंकलर से भी हम कर सकते हैं। उसमें स्प्रिंकलर लगा सकते हैं या ड्रिप लगा सकते हैं, या हल्की सिंचाई हम क्यारी से कर सकते हैं। अगर हमने पहली सिंचाई में सल्फर नहीं दिया तो दूसरी सिंचाई में हम सल्फर दे सकते हैं। नाइट्रोजन अगर हमने पहली सिंचाई में नहीं दिया है तो दूसरी सिंचाई में हम नाइट्रोजन का, दोनों सिंचाई में हम आधा उसमें दें, या पूरा नाइट्रोजन हमने पहली सिंचाई में दे दिया है तब तो ज़रूरत नहीं है। अगर दूसरी सिंचाई में नहीं दिया है तो उसमें हमें आधा नाइट्रोजन पहली सिंचाई में, आधा दूसरी सिंचाई में करना चाहिए। तीसरी सिंचाई 65-70 दिन पर हमें करना है। 20-20 दिन के अंतर पे समझिए कि 20 दिन, 21-22 दिन की पहली सिंचाई, फिर 22 दिन के बाद दूसरी सिंचाई, फिर 22 दिन के बाद तीसरी सिंचाई, फिर 22 दिन के बाद चौथी सिंचाई, फिर 22 दिन के बाद पांचवी सिंचाई, 22 दिन के बाद छठी सिंचाई। तो तीसरी सिंचाई हमें करनी है जब उसमें गांठें बनने लगती हैं। गेहूं के पौधे में गांठ जब बनने लगती है तो सिंचाई करने से तब नमी की ज़रूरत पड़ती है, और तब हमें तीसरी सिंचाई करनी चाहिए। चौथी सिंचाई हमें करना है, अगर हम बीच में नहीं कर रहे हैं तो आखिरी सिंचाई समझिए, आखिरी सिंचाई या चौथी सिंचाई जब दूध बनने लगे, दूध दाने में दूध बनने लगे तब करनी है। और फूल बनने से वक्त सबसे ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है, पानी की ज़रूरत पड़ती है फूल बनते समय। जब गेहूं में फूल निकलने लगता है तो उस समय ये समझिए सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। 0.5 आधा सेंटीमीटर पानी प्रतिदिन उसको चाहिए। खेत में नमी होनी चाहिए, इससे फसल में फूल अच्छा निकलता है और बढ़िया होता है, दाने मजबूत होते हैं। इस समय गर्मी में थोड़ा सा हमें हवा का रुख भी देख करके करना है कि हम थोड़ा अपने ब्रॉडकास्ट भविष्यवाणी जो किसानों के लिए की जाती है मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से, पानी बरसने वाला है या हवा चलने वाली है, तो हवा का भी ध्यान दे करके हमें पानी की सिंचाई करना है। अगर हवा चल रही है या चलने की संभावना है तो उस समय हम पानी न दें गेहूँ में, क्योंकि पानी की देने से गेहूँ की जड़ें खुल जाती हैं और वो हवा चलने से पौधे गिर जाते हैं। पौधे जब गिर जाएंगे तो हमारा बड़ा ही नुकसान हो जाता है, उत्पादन कम हो जाता है। इसलिए हवा का भी हम ध्यान देकर के, जब हवा न चल रही हो या कम चल रही हो तो उस वक्त हमें सिंचाई करना है। इस तरह से हम अगर सिंचाई करते हैं और खाद का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी फसल का उत्पादन अच्छा होता है और उसका गुण भी अच्छा होता है, रोटी भी अच्छी होती है, स्वाद भी अच्छा होता है और उसका मूल्य भी अच्छा मिलता है, हमें आर्थिक फ़ायदा भी होता है। धन्यवाद। अगर और कुछ बात इसमें पूछनी हो तो हमसे आप पूछ सकते हैं।